अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टिहरी की। टिहरी में रसोई गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, तो वहीं आग लगने से कई सिलेंडर भी फट गए। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। देवप्रयाग के कांडीखाल के धौलंगी गांव के पास की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद में किसी तरह से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और उसके बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो रसोई गैस सिलेंडर से भरा ये ट्रक था जिसमें गैस लीक हो रही थी, जिसके बाद में कई सिलेंडर एक साथ फट गए और उसके बाद पूरे ट्रक में आग लग गई। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में सौरभ सिंह जुड़ गए हैं। सौरभ, कैसे हुआ ये धमाका, क्या ज्यादा जानकारी इस वीडियो को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, आज सुबह करीब 6:30 बजे श्रीनगर देवप्रयाग रूट के पास ये श्रीनगर से पौखाल घनसाली की तरफ रसोई गैस से भरा हुआ सिलेंडर का ट्रक आ रहा था और देवप्रयाग के कांडीखाल के धौलंगी गांव के पास अचानक इसमें गैस लीकेज होने की वजह से आग लग जाती है, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है और उसके बाद लगातार जो 15 से 20 सिलेंडर है उसमें एक एक करके ब्लास्ट होते रहता है और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास के जो ग्रामीण है वो बाहर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद पुलिस को सूचना की जाती है। पुलिस द्वारा इसमें फायर ब्रिगेड और स्थानीय जो प्रशासन है वहां पर पहुंचता है और किसी तरह जो इसमें आग पर काबू कंट्रोल किया जाता है, इसे बुझाया जाता है। उसके बाद ड्राइवर इसमें सकुशल बताया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र की अलंकार विहार कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ने जा रहे एक बच्चे पर गाय ने अचानक से हमला कर दिया और उसे पैरों तले कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पास में मौजूद एक शख्स ने जब बच्चे को बचाना चाहा तो गाय ने उसे भी नहीं बख्शा और उस पर भी हमला करते हुए अपने पैरों के नीचे जकड़ लिया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद में वहां मौजूद लोगों ने डंडे से गाय को वहां से भगाया। गाय के हमले से घायल युवक और साथ ही बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ साथ चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी में तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के खतरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यात्रियों से सावधानी बरतने को भी कहा गया है। बरसात शुरू होते ही शहर की घनी आबादी के बीच में मौजूद जर्जर बिल्डिंग अब लोगों के लिए संकट बन चुकी है। कोटद्वार के मुख्य बाजार में कई भवन जर्जर हो चुके हैं, जिनमें से बस स्टेशन के पास ही एक भवन गिर गया। गनीमत रही कि उस दौरान मकान में कोई नहीं था, इसलिए हादसा होने से टल गया। और वहीं अब एक भवन गिरने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और ऐसे सभी गिरासू भवनों में रहने वाले परिवार वालों को भवन खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया। हादसे को रोकने के लिए हरकत में प्रशासन की ओर से बाजार में कई भवन चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सख्ती से निर्देशों का पालन न होने के चलते आज भी कई जर्जर घर में लोग रह रहे हैं। मानसून सीजन शुरू हो चुका है। देहरादून में 36 संवेदनशील इलाकों को नगर निगम ने चिन्हित कर लिया है, जहां बारिश के दौरान जलभराव से आवाजाही में बड़ी दिक्कत होती है। पानी की निकासी न होने की मुख्य वजह शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों को बताया जा रहा है। राजधानी में जगह जगह खुदी सड़कें, गड्ढे और साथ ही नालियों के कारण पानी वार्ड में ही जमा हो रहा है और नगर निगम ने कहा है कि ऐसे इलाकों को जल्द ही टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ऐसे सभी स्थानों की, और कोई भी जो भी इश्यूज उनमें आ रहे हैं बरसात के समय पे, उनको तत्काल जो है टीम लगा के रिजॉल्व भी किया जा रहा है। मॉनसून में जान और माल का नुकसान बचाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब कुछ लोग खुद खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। जाहिर है मॉनसून की दस्तक सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। आसमान से टपकती बारिश की ये बूंदें धीरे धीरे पहाड़ी नालों और गदेरों का जलस्तर बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सबसे बेखबर कुछ लोग इन बरसाती नदियों के करीब जा रहे हैं। हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक लोगों का कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ लोग नदियों किनारे पार्टी भी कर रहे हैं, तो कुछ परिवार के साथ मौज मस्ती, और इन सब के बीच अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हर जगह पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। वही जो है उसका पैरेलली डाउन द लाइन में डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम्स है, वहां से डेटा आते रहते हैं। जहां पे भी पहाड़ी का लेवल ऊपर बढ़ रहा है या कट रहा है, जहां पे अचानक निकलने वाला है, उसके डेटा के तहत हमारा एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी और एनडीआरएफ का टीमें भी है तैनात है पूरा प्रदेश भर की। वहां पे अलर्ट किया जाता है, जहां पे किसी को काली कराना, किसी जगह पे वो कराना, तो वो किया जाता है। बड़े अधिकारियों ने राजधानी में बैठकर जिलों और तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, लेकिन इन आदेशों का असर नदी किनारे तो कम से कम अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कुछ जिंदगियों को झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए वन विभाग ने भी कमर कस ली है। कई बार कांवड़ मेले के दौरान जंगली हाथी आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वन विभाग ने 30 टीमें बनाई हैं और इसके साथ ही कांवड़ के दौरान में क्यूआर टीम भी तैनात रहेगी। दरअसल मेला क्षेत्र जंगल में लगा हुआ है, इसलिए कई बार जंगली जानवर मेला क्षेत्र में आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए अब प्लान तैयार किया गया है। उत्तराखंड में भले ही 10 अशासकीय महाविद्यालय की संबद्धता का मुद्दा सुर्खियों में हो, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री ने इसे साफ पल्ला झाड़ लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में 10 अशासकीय महाविद्यालयों के 30,000 से ज्यादा छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो अब क्या करें। नया एजुकेशन सेशन 10 दिन बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 21 जून को विश्वविद्यालय से 10 कॉलेज की एफिलिएशन खत्म कर दी है, लेकिन मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये तो आप गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूछे और जो संबंधित कॉलेज है उनसे पूछे, क्योंकि वो गढ़वाल विश्वविद्यालय से एफिलिएशन है उनका, वो एडेड कॉलेज है, वो कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय से एफिलिएशन लेने के लिए वो स्वतंत्र है। अब एक समस्या कॉलेज प्रबंधन की भी है, उनको भी ये पता नहीं है कि अब क्या किया जाए, तो छात्र अपना भविष्य अभी से ही अंधकार में पा रहे हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भले मुद्दा केंद्रीय विश्वविद्यालय का हो, लेकिन छात्र तो राज्य के ही हैं। महाविद्यालय, राज्य सरकार और केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच में एक पिंग पोंग बॉल बनकर रह गया है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहता है हमने राज्य सरकार को भेज दिया, राज्य सरकार कह रहा है कि ये तो महाविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय का वो है, जब तक वो अलग नहीं होते हम नहीं कहते। ये मुझे समझ नहीं आता कि निर्णय लेगा कौन। ऐसे समय पे जैसे जब जुलाई माह से नया सेशन शुरू होना है, आपको जैसे डीएवी में 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होना है और 20 जून को विश्वविद्यालय द्वारा एक आदेश आता है कि भाई इन 10 महाविद्यालयों को हम डीएफिलिएट कर देंगे। कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की मिलीभगत है। अब अगर ऐसे में छात्र श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं,
तो कई कोर्स और सब्जेक्ट को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कुछ कोर्स जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में थे वो राज्य के विश्वविद्यालय में नहीं है। अब छात्र या तो कॉलेज छोड़ें या फिर कोर्स, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले में हर साल सड़क दुर्घटना से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और कई लोग दिव्यांग भी हो जाते हैं। सड़कों को बनाने के बाद में विभाग सुरक्षा दीवार समेत दूसरे चेतावनी बोर्ड लगाना भूल जाता है। अल्मोड़ा में 546 जगह पर एनएच और साथ ही लोक निर्माण विभाग ने चिन्हीकरण किया है, जहां पर सुरक्षा दीवार समेत डेंजर जोन के ट्रीटमेंट करने हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक काम पूरा करता है। 40 के आसपास ऐसे स्थल थे जो दुर्घटना प्रभावित थे, पर उसमें काफ़ी में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन 20-22 स्थल अभी भी शेष हैं, तो उसमें कार्रवाई अभी भी होनी है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी और जो सीडी डिवीजन हमारा अल्मोड़ा है और एनएच है, इनके अभी क्षेत्र बाकी है, तो इनको अग्रिम शीघ्र ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जो भी दुर्घटना संभावित जो स्थल होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जैसे भी कहीं कोई दुर्घटना होती है कि उस दुर्घटना का कारण क्या था, पहले तो उस दुर्घटना के कारण पर पहुंचते हैं। तो कारण में जैसा मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि कहीं ये होता है कि कहीं संक्रमण है, ब्लाइंडनेस है। कुमाऊं में जागेश्वर धाम का विकास राज्य की सरकार मास्टर प्लान के तहत में कर रही है, लेकिन धाम में बहने वाली जटागंगा का साल दर साल जल स्तर घट रहा है। अब पुजारी धाम के विकास के साथ ही नदी को बचाने के लिए भी जल्द कुछ करने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर के पास बहने वाली जटागंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। जटागंगा का 1992 में पानी का प्रवाह 300 लीटर प्रति सेकंड था, जो 2023 में 15 लीटर प्रति सेकंड पहुंच गया है। लिहाजा जल्द ही नदी रिचार्ज के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए तो अगले 15-20 सालों में जटागंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और मंदिर में चढ़ाने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। जटागंगा सरयू में पहुँचने तक 15 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। पुराना इतिहास को देखें करीब 30 साल पहले इस नदी में इसी जगह पर, जो मेरा अपना अनुभव है 1992 से मैं नदियों को देख रहा हूँ, यह करीब इसका 16 गुना अधिक इसमें प्रवाह रहा होगा, करीब 300 लीटर प्रति सेकंड। तो इतनी तीव्र गति से जो हमारा आधार प्रवाह है नदी का घटते जा रहा है। मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि जिस गति से नदी का जलस्तर घट रहा है वो दिन दूर नहीं जब मंदिर में भगवान शंकर को जल अभिषेक करने के लिए भी नदी में जल नहीं होगा। ऐरावत गुफा से लेके ऊपर का क्षेत्र और वृद्ध जागेश्वर के नीचे का क्षेत्र और जटागंगा के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी हद तक वृक्षारोपण की आवश्यकता है और चिन्हित करके हर स्तर पर वहाँ पर वृक्षारोपण बढ़ाया जाए और नदी के जल स्तर को बढ़ाने के लिए पूरे कारगर प्रयास भविष्य के लिए किए जाए। नदियों को पुनः रिचार्ज के लिए राज्य सरकार ने एक जल संरक्षण बोर्ड बनाने की घोषणा की है। वहीं जागेश्वर की जटागंगा जैसे राज्य में 353 नदियां ऐसी हैं जो सदाबहार बहती थी, लेकिन अब नदियों में सिर्फ बरसातों में ही पानी दिखाई देता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी बहुत जल्द ही बदले हुए स्वरूप में नजर आएगी। प्रशासन ने हर की पैड़ी सौंदर्यीकरण के लिए 5.5 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही हरिद्वार पहुंचकर सौंदर्यीकरण का काम का शिलान्यास भी करेंगे। पहले फेज में काम में हर की पैड़ी पुलिस चौकी और उसके अलावा उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही विष्णु पुल पर शेड भी बनाया जाएगा, जिससे कि यात्री धूप और बारिश से बच सके। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पैड़ी बहुत जल्दी नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगी। हर की पैड़ी के सौंदर्यकरण की जो योजना है प्रशासन की, उसको प्रशासन ने धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने इस सौंदर्यकरण के काम के लिए 5 करोड़ 44 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। जल्द ही जो सौंदर्यकरण का जो काम है उसके लिए यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही पूरे जो कार्य है उसका यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए पहुँचेंगे। पहले चरण में हर की पैड़ी पुलिस चौकी जो कि मुख्य द्वार के पास में बनी हुई है उसका यहाँ से सौंदर्यकरण किया जाएगा और उसके बाद में उसके नज़दीकी आसपास की जो चीज़ें हैं उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा और उसके बाद में जो विष्णु पुल
हर की पैड़ी परिसर में है उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रशासन की जो योजना है वो यहाँ पर पूरी जो सौंदर्यीकरण जो है, जो पूरा नया निर्माण जो होना है उसे भव्य स्वरूप देने के साथ साथ पारंपरिक शैली का भी ध्यान रखने की है। पारंपरिक शैली में सारा निर्माण किया जाएगा और वुडन वर्क यहाँ पर किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो लकड़ी का किया जाएगा और यात्रियों के धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड बनाए जाएंगे। जो लोग धूप में यहाँ पर ज़्यादा परेशान होते हैं उनके लिए शेड यहाँ पर बनाए जाएंगे। हर की पैड़ी का नया स्वरूप कैसा होगा उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। नई तस्वीरों में हर की पैड़ी का जो स्वरूप है वो बहुत ही भव्य नजर आ रहा है। जल्द मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी जो योजना है उसको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाकर तैयार कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। पहाड़ों में बारिश शुरू होते ही सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। महज एक हफ्ते के अंदर टमाटर के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। टमाटर इन दिनों 100 से 140 रुपए प्रति किलो बाजारों में बिक रहा है, तो कुछ दिन पहले तक टमाटर सिर्फ 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। लेकिन दाम बढ़ने से कई लोगों ने तो टमाटर खरीदना ही छोड़ दिया है। इतनी खराब है कि टमाटर लोग खाना मुश्किल है। मतलब टमाटर खाना ही छोड़ देना चाहिए लोगों ने। इतनी महंगाई खरीद नहीं सकते, इतना महंगा हो रहा है। वाकई में अभी इसमें टमाटर के दाम बहुत तेज है। अभी ये इतनी जल्दी कम होने वाला भी नहीं है, 1 महीना लगभग तो चलेगा। उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का सिस्टम है, पर अब नौकरी के बजाय वन टाइम सेटलमेंट के प्रपोजल की बात हो रही है। कई तरह की पेचीदगियों और दिक्कतों को देखते हुए ये प्रपोजल तैयार किया गया है, पर कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैन्य प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड के लाखों सैनिक देश की सेवा करते हैं। देश सेवा में सैनिक शहीद भी होते हैं। ऐसे शहीद सैनिकों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है, लेकिन अब सरकारी नौकरी के बजाय वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त रकम देने की बात हो रही है। सैनिक कल्याण विभाग ने ये प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रपोजल में शहीद सैनिक के परिवार को 75 लाख रुपए एक बार में देने की बात कही गई। इसके पीछे नौकरी के लिए लिमिटेड पोस्ट होने को एक वजह बताया गया है। वहीं कई बार शहीद सैनिक के बच्चे छोटे होते हैं, जबकि नौकरी के लिए 18 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है। कई बार जिला मुख्यालय दूर होने से पत्नी या बच्चे नौकरी के लिए तैयार नहीं होते। वहीं नियम के मुताबिक शहादत के 2 साल बाद तक नौकरी मिल सकती है। अगर नौकरी नहीं लेना चाहता तो हम उसकी जगह उसको एक मुश्त राशि देंगे। मथुराली हमने वित्त में भेजी है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि नौकरी मिले। तो जो भी होगा, अगर शीघ्र उसका फैसला भी आ जाएगा। उत्तराखंड में इस वक्त 1,68,600 भूतपूर्व सैनिक हैं, जबकि 48,567 शहीद सैनिकों की पत्नी है। ऐसे में सैनिक कल्याण विभाग नौकरी न दे पाने की हालत में एक मुश्त रकम देना चाहता है, जिसे पूर्व सैनिक सही फैसला मानते हैं। ये पहले के बनिस्पत अभी बहुत सही प्रस्ताव है, क्योंकि कई मायनों में बच्चे छोटे होते हैं। उस अवस्था में उन बच्चों को कैसे सेटल करे या रिहैबिलिटेशन करे उनको, तो उस हिसाब से ये प्रस्ताव गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा है। या जो भी सुझाव भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारे जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियां हैं, उन सबको नौकरी प्रॉपर तरीके से या नहीं मिल पाती है, क्योंकि लिमिट संसाधन है नौकरी के लिए। उत्तराखंड में सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिजन बड़ी संख्या में हैं और बीजेपी सैनिकों को बड़ा वोट बैंक मानती है। ऐसे में नौकरी न दे पाने की हालत में एक मुश्त पैसा देकर सरकार सैनिक परिवारों को साधने की कोशिश कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चलिए पहाड़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा के ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। देश और राज्य की खुशहाली की कामना की गई। बागेश्वर के गाजली करोड़ी गांव में घास काटने गई महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसके बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की के बेलड़ा गांव में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण लहदर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार से जिला प्रशासन इस बार हिल बाईपास रोड खोलने जा रहा है। राजीव जी पार्क से जाने वाला हिल बाईपास 6 किलोमीटर लंबा है।
कोटद्वार बाजार को भाबर से जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन स्पीकर रितु खंडूरी ने किया और नदी पर बनाया गया पुल 90 मीटर लंबा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में विकास भवन को जाने वाली सड़क सालों से बदहाल है। लोक निर्माण विभाग सड़क पर बने गड्ढों पर मिट्टी बिछा रहा है। औली रोपवे को लेकर शासन स्तर पर कार्य योजना तैयार हो रही है। GMVN और गढ़वाल मंडल को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर में मतदान नहीं करने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। BLO की बैठक में इसका फैसला लिया गया। नई टिहरी में नगर पालिका ने नालियों और नालों की सफाई का अभियान चलाया ताकि बरसात में दिक्कत न हो। ऋषिकेश में श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिल जाएगी। यहां नई रोड, अंडरपास और ओवरब्रिज की मंजूरी मिल गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।